हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल या कि गुड इवनिंग बोलूँ, मैं गुड नाइट बोलूँ, रात के लगभग 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। उनमें से मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे कि दे वर रिक्वेस्टिंग कि सर मुझे बताइए किन किन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी से चैलेंज करना। तो ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी क्विकली और आई विल शो यू द सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की कहानी। कौन कौन से क्वेश्चन है पीजीटी के, वो क्वेश्चन हैं फिजिक्स में जिन्हें हमें क्या करना है, चैलेंज करना है, जिससे कि एटलीस्ट वो क्वेश्चन अगर मान लीजिए डिलीट होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और अगर मान लीजिए आपने इन ऑप्शंस को भरा है तो आप चैलेंज करिए। बाकी मैंने सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। आफ्टर रीडिंग गोइंग थ्रू ऑल द सॉल्यूशन आई फील सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिल्कुल गलत हैं और 100% मैं बोल सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, मजा आ रहा है तो बेल आइकन को दबाओ यार, and help me to grow this channel so that I can serve so many students over here. But before we go into deep, before we dive into deep into physics section, पहले मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका कोड नंबर Q2 था, मैं Q2 के हिसाब से, मेरे पास जो फिजिक्स क्वेश्चन आया उसका कोड है Q2, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मिसेस कन्वल एक इंग्लिश का क्वेश्चन था। ठीक है, इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश में फंस रहे हो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बोला था, अगर आप फंस रहे हो तो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन को आपको वो करना है। ठीक है, इसका आंसर है दा, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में चैट जीपीटी की हेल्प से ऑल्सो, राइट। तो इसका आंसर की में दे रखा है नो आर्टिकल विच इज रॉन्ग, दा ही आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग करिए जिससे ईएमआरएस तक को पहुंचे कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। और भाई अब जो रूल हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है उसके हिसाब से दाई होता है, बाकी मैंने तो नहीं पढ़ा है भाई, किसी ने पढ़ा तो आई डोंट नो, राइट। बट आई गेस 99% ऑफ इंडियंस स्टडी दैट ग्रामर और उसमें दा ही आता है। ठीक है, तो इसको आपको करना है। दूसरा, एक बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा मेरे से इंग्लिश में कि सर एक क्वेश्चन था मोबाइलाइज। मोबाइलाइज का मतलब होता है इकट्ठा करना, राइट। बट हम ये याद रखना है, ये वर्ड हम यूज करते हैं आर्मी के रेफरेंस में, जब हम सोल्जर्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, याद रखना। तो वहां पे हम मोबाइलाइज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब आर्टिकल 370 हट रहा था तो आपने कई इंग्लिश चैनल्स पढ़े होंगे, वहां पे बोल रहे थे कि लगभग 6 लाख सोल्जर्स को हम मोबाइलाइज कर रहे हैं इन कश्मीर एंड ऑल, राइट। मोबाइलाइज का मतलब होता है इकट्ठा। अब मोबाइलाइज के कई सारे वर्ड हैं, एक होता है डिसमिस, एक होता है कन्वीन, लाइन अप एंड रिट्रीट। एक्चुअली जो वहां पे आंसर दिया है दैट इज रीट्रीट दिया है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सही आंसर है। अगर रीट्रीट दे रखा है आप चेक कर लेना, मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, बट इसका सही आंसर रीट्रीट होना चाहिए। सुनने में लग रहा है डिसमिस, डिसमिस हम कई किसी चीज को भी बोल देते हैं, कई बार हम बोलते हैं मीटिंग्स को बोल देते हैं कि चलो यार मीटिंग अब डिसमिस हो चुकी है, राइट। और या कि आपने सुना होगा असेंबली हॉल में मीटिंग चल रही है, प्रेयर चल रही है, तो आपके टीचर बोलते हैं ओके गाइस डिसमिस, राइट। डिसमिस का मतलब होता है चलिए जाइए और अपने क्लासेस में जाइए, राइट। तो इसका जो सही आंसर बनेगा बच्चा वो होता है रीट्रीट। अगर आपका रीट्रीट है तो बिल्कुल सही कर लेना। मैंने ये आंसर को चैट जीपीटी की हेल्प से भी चेक करने की कोशिश की एंड यू कैन सी ओवर क्लियरली, मैंने टाइप किया अपोजिट ऑफ मोबाइलाइज क्या होगा और मैंने ऑप्शंस प्रॉपर दिए। उसने बोला कि भैया रीट्रीट जो होगा ऑप्शन डी होगा, दैट विल बी करेक्ट होगा। अंडरस्टूड। तो याद रखना, अगर आपने ये आंसर है, अगर आपको लग रहा है मैंने तो ये नहीं भरा था, राइट, मैंने तो डिसमिस भरा था, तो आई एम टोटली हैप्पी कि भाई मैंने ये भरा था, मैं ऑप्शन से सेटिस्फाई हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज दिस क्वेश्चन, बट पिछला क्वेश्चन मैं चैलेंज करने वाला हूं, राइट। ओके, अब आते हैं फिजिक्स सेक्शन में। फिजिक्स सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन जो आपको चैलेंज करना है वो है कोड नंबर। कोड में सारे के सारे याद रखेंगे, कोड में बात कर रहा हूं Q2 की। अगर आपका P2 है तो यू कैन अकॉर्डिंग लुक एट द सॉल्यूशन एंड देन अकॉर्डिंग टू यू कैन चैलेंज इट। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू पार्टिकल दे दिस, और आपको दे रखा है ये मीन पोजीशन है, इधर की तरफ पॉजिटिव है और इधर की तरफ बच्चा पार्टी नेगेटिव ही होगा। सिंपल से कॉमन सेंस है, ओ माने होता है ओरिजिन। आपसे बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब आपको देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ एक्सीलरेशन फोर्स ऑफ द पार्टिकल आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन इट इज एट बी। भाई एसएचएम का रूल बोलता है, एसएचएम का रूल बोलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव की तरफ हो रही है, ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की तरफ है बच्चा पार्टी, याद रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो यहां पे जब जाएगा ना तो इसका एक्सेलरेशन, सिंपल सी बात है, पार्टिकल आप इधर जाना चाह रहा है तो जिधर जाना चाह रहा है उसको फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो एक्सेलरेशन इज सिंपली कि एक्सेलरेशन बॉस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। इधर जो एम्पलीट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन और जो फोर्स होंगे वो हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बीच में चलते हैं दूसरा ऑप्शन, the sign of velocity acceleration of force on a particle when it is 4 centimeter from B। 4 सेंटीमीटर है
फ्रॉम बी, ये 5 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड दे रखा है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, आपसे बोला है बी गोइंग टुवर्ड ए। जब गोइंग टुवर्ड ए इधर की तरफ जा रहा है, इधर की, यहाँ पे है पार्टिकल 4 कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट बी, यहां कहीं पे है, तो आपसे बोल रहा है आर नेगेटिव। अब देखो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल इधर की तरफ चल रहे हैं ना भाई, इधर की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी क्या होती है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, अंडरस्टूड। ये पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, तो ये वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रखा था, ऑप्शन में दे रखा था नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, सिर्फ और सिर्फ आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। लेकिन सॉल्यूशन मैंने देखा था, आई वाज वेरी शॉक्ड कि इसका आंसर दे रखा था थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन नाइदर ए नॉर करेक्ट। बिल्कुल मैं आपको बोलूंगा 1000 गुना 100% टाइम्स दैट दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। चैलेंज करिए विथ 100% श्योरिटी, ओके। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने ये सॉल्व किया है, मैंने तो क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, मुझे पता चल गया था कि इसका आंसर में देखिए क्वेश्चन 82 का आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर, टेंशन यहाँ पे 40 आ रही थी, यहाँ पे 40 न्यूटन आ रही है। अगर आप बोलो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ तो चलिए मान लेते हैं, इसको मैं मानता हूँ लेट्स से T1, इन्होंने टेंशन मान रखा है T1, T2, T3 एंड लेट्स सपोज T3 मान रखा है। तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 60 माइनस T3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 टाइम्स एक्सीलरेशन, देन यू हैव T3 माइनस T2 इक्वल टू 4 टाइम एक्सीलरेशन, T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 टाइम एक्सीलरेशन, और T1 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 6 एक्सीलरेशन। इन सब को ऐड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 18 एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी, एक्सीलरेशन विल बी 60 अपॉन 18 विच इज बेसिकली 10 अपॉन 3। तो एक्सीलरेशन है बेटा 10 अपॉन 3। अब देखो ध्यान से क्या है, अगर मैं क्या करूं, अब यहां पे रखता हूं, T3 पहले निकालते हैं, तो 60 माइनस 6 टाइम्स ए इक्वल टू हो जाएगा T3, तो 60 माइनस 6 इंटू ए विच इज 10/3 इक्वल टू T3, 3 से निपटाओ तो आया 2, तो आ गया 60 माइनस 20 इक्वल टू T3। बॉस जो T3 है वो 40 न्यूटन है, वो किसके बीच में है, वो C और D के बीच में है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, B और C के बीच में पूछा है। तो अगर B और C के बीच में जो टेंशन है वो T2 है ना कि T3 है। अब मैं T2 निकालता हूं, देखो ध्यान से, तो T3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा T2 के बराबर। तो T3 आपको पता है 40 है, 4 इंटू 10 अपॉन 3 इक्वल टू T2। सॉल्व कर लो तो 40 इंटू 3 माइनस 40 अपॉन 3, एलसीएम निकाल रहे हैं अपन, तो ये बेटा T3 जो आ रहा है ना वो 80 अपॉन 3 के आसपास आ रहा है। 80 अपॉन 3 का कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत है। जिसने भी वो किया है चैलेंज करिए, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैलेंजिंग मुझे लगा है, ये बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन नंबर 87 का जो सॉल्यूशन दे रखा बिल्कुल गलत है। इसका आंसर देखिए क्या दे रखा है, 87 का दे रखा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहीं से भी नहीं होगा। पहली बात मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन क्यों गलत है, कई चीजों में गलत है। पहली बात देखो, बकेट दे रखा, लिफ्ट कंटेनिंग इनकंप्रेसिबल डेंसिटी दे रखा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब बोल रहा है डेंसिटी विद एक्सीलरेशन P से जा रहा है। भाई पहली बात तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, समझ गए, प्रिंटिंग मिस्टेक का क्वेश्चन ये बनता है पहली बात तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन P है तो यहाँ पे A क्यों है, अंडरस्टूड, A होना चाहिए। तो एक तो पहली बात है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक्स, पहली बात। और दूसरा सॉल्यूशन ही गलत है, इसका सॉल्यूशन पहला आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों, आप सबने पढ़ा होगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला। नाउ लिक्विड स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फ्लूइड सेपरेटेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मान लो ये लिक्विड है, आपको पता है पॉइंट ए पॉइंट बी, मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करता हूं। लेट सपोज ये जो हाइट है h है और ये लेट सपोज ये प्रेशर ये हाइट है डेल्टा x। अगर मैं प्रेशर एट ए लिखता हूं नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी इंटू जी इंटू एच के बराबर। पी बी क्या होगा सर, पी बी मैं बता देता हूं, पी बी होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी इंटू जी इंटू एच प्लस डेल्टा एक्स होता है, राइट, जितना वो लिक्विड के नीचे है। अब मान लो ये लिफ्ट ऊपर नीचे आने लगी। आप सबको पता है लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलेरेट करती है तो उसको सूडो फोर्स कहां लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब इस केस में देखो पी ए कितना हो गया, पी ए जो हो जाएगा बेटा P एटमॉस्फेरिक प्लस जी P डेंसिटी इंटू जी माइनस ए इंटू एच,
और यहाँ PB जो हो जाएगा वो हो जाएगा PATM प्लस रो इंटू G माइनस A इंटू H प्लस डेल्टा X। अंडरस्टूड। अब सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो क्या आ जाता है। इससे ये खत्म हो गया, यहाँ क्या बनेगा रो GH माइनस रो G इंटू A, रो इंटू A इंटू H, सॉरी रो इंटू A इंटू H, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप माइनस कर दोगे अगर, तो माइनस हो जाएगा, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो एंड देन यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड। तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आइडिया कि क्या आंसर आएगा। तो देखो इसमें से ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगा, इसमें सिर्फ बचेगा रो इंटू जी माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। अब यहाँ पे हम इसको हम चैलेंज इस बेस पे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, दिस इज हैविंग प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। ये जो पी है ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पी दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन किया जाए तो बिल्कुल सही है, बट द प्रॉब्लम ओनली इज हैविंग, इट इज हैविंग प्रिंटिंग मिस्टेक, सो वी कैन नॉट टेल कि ओके भाई यही आंसर होगा। अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम, याद रखना, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक में जाएगा, चैलेंज करो, क्वेश्चन गलत होगा, सबके नंबर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 नंबर। देखो ध्यान से इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम है कि आपसे सॉल्यूशन क्या दे रखा है 114 का, कि तीसरा कि S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू। अगर S2 इज ट्रू, पहले हम देखते हैं S2 ट्रू, ठीक है। आप सबको पता है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ये बैटरी है, बैटरी आपने खरीदा, बैटरी का जो अभी पोटेंशियल होता है इसे हम बोलते हैं ईएमएफ। कब? जब ये सर्किट क्या हो, किसी सर्किट में मान लो करंट नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है, देयर इज नो करंट इज फ्लोइंग, तब जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। अब पहली स्टेटमेंट में चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी में आइदर बी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और लेस देन द ईएमएफ द बैटरी, बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरी केस में जब इससे करंट फ्लो होना चालू होगी तो आपको पता है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू VE माइनस IR के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल दिखा रहा है भाई, देख बिल्कुल दिखा रहा है, अंडरस्टूड, बिल्कुल दिखा रहा है कि ये बिल्कुल यहां से करंट कम हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी ईएमएफ के, अंडरस्टूड। जो भी ईएमएफ होगा ना उसकी वैल्यू आप सबको पता है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू इतना रेजिस्टेंस दिस देन आई करंट फ्लो थ्रू। ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ना कि बॉस। इसका सही आंसर होगा, याद रख लेना है, आप याद रखिएगा, ये आंसर दे रखा है ये बिल्कुल ही गलत है बच्चा पार्टी, फॉल्स नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमें मुझे लगा कि आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपने ये भी भरा है तो। ध्यान से देखना, आपसे बोला है ग्राफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपसे पूछा बैंडविड्थ। देखिए बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ हम डिफाइन करते हैं ω2 माइनस ω1। अब ω2 माइनस ω1 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। ω2 माइनस ω1 का मतलब होता है कि जहां पे करंट, ध्यान से देखना, जहां पे करंट आपकी मैक्सिमम है, ठीक है, ये करंट आपकी मैक्सिमम होगी इस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम का हाफ होगी, मतलब I/2 जहां करंट होती है। तो एक फ्रीक्वेंसी यहां है, एक फ्रीक्वेंसी यहां है, यहां पे दो फ्रीक्वेंसी मिल रही। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने की कोशिश करो तो देखो मुझे जो लगा कि दिस पॉइंट इज क्लोज टू 0.7 है, और सेम टू सेम ये पॉइंट अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये वैल्यू लगभग कितनी है, मुझे लगी 1.3 के आसपास, अगर एज पर डायग्राम देखा जाए तो ये इसके क्लोज है। अब अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो 1.3 माइनस 0.7, तो ये वैल्यू जो हो सकती है 0.6 के क्लोज हो सकती है। अब इन्होंने आंसर दे दिया है भाई 0.4, वो भी सही है, बट मेरे ख्याल से ये इसके ज्यादा अप्रोक्सीमेटली क्लोज है, अंडरस्टैंड। अगर ये होती तो इसको 0.8 यहां कहीं आना चाहिए था, एकदम यहां पे होना चाहिए था, और ये होना चाहिए 1.2 के आसपास, तब तो हम समझ में सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप इसमें चैलेंज कर सकते हो। इसका दूसरा नंबर है जिसमें आपको चैलेंज करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकंड। तो दीज आर द क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज करें, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही दे रखे हैं।
ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कोई फिर भी कोई डाउट है, यू प्लीज मैसेज मी ऑन चैट बॉक्स, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, ओके।